लॉरा बर्नवुड, जो ना सिर्फ अपने कॉलेज बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि कॉलेज में अकेली बैठी लड़की मारियाना मिल्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदलने वाली है, और वो भी ऐसे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अमन और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमन एक्सप्लेन्स में। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। मूवी की शुरुआत होती है और क्लास में आया प्रोफेसर सबको इन्फॉर्म करता है कि मारियाना मिल्स ने अपनी जान दे दी है, जिसे सुनकर पूरी क्लास के साथ साथ फ्रंट सीट पर बैठी लॉरा भी चौंक जाती है। और प्रोफेसर सबको बताता है कि मारियाना ने खुद की मरती हुई वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट भी किया है और अगर कोई भी स्टूडेंट उस वीडियो को शेयर करता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जाने से पहले प्रोफेसर कहता है कि पूरी क्लास में अगर कोई भी मारियाना का दोस्त हो तो वो आकर मैनेजमेंट से मिले और इस बारे में पूरी जानकारी दे। पर पूरी तरह से शॉक लॉरा पीछे के कुछ दिनों के बारे में सोचने लगती है कि कुछ दिन पहले कॉलेज की फेमस लड़की लॉरा एक नॉर्मल लाइफ बिता रही थी और अचानक से एक दिन उसे मारियाना की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो साइकोलॉजी क्लास में उसके साथ पढ़ती थी। मारियाना का प्रोफाइल चेक करती लॉरा देखती है कि मारियाना का कोई भी फ्रेंड नहीं है, पर मारियाना का प्रोफाइल लॉरा को काफी क्रिएटिव लगता है। पर लॉरा के दोस्त उसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने मना कर देते हैं क्योंकि मारियाना क्लास में भी बहुत अजीब तरह से बिहेव करती, यहाँ तक कि वो अपने बाल भी नोचती रहती। पर लॉरा सबको बताती है कि ये सिर्फ एक बीमारी होती है और फाइनली लॉरा मारियाना की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और अगले दिन कॉलेज में दोनों काफी बातें भी करती हैं। और मारियाना खुश थी कि कॉलेज में अब उसकी भी एक दोस्त है और मारियाना लॉरा को हर रोज मैसेज करने लगती और उसके हर एक पोस्ट को देखने लगती। पर लॉरा और उसके दोस्तों को मारियाना और उसका प्रोफाइल अब काफी अजीब लगने लगा और अगले ही दिन लॉरा का जन्मदिन था जिसका इंतजार मारियाना को भी था। पर लॉरा उसे अपने बर्थडे में नहीं बुलाना चाहती और इसलिए वो मारियाना से झूठ कह देती है कि वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर रही। पर फिर भी मारियाना को सच का पता चल ही जाता है और अगले दिन कॉलेज में मारियाना लॉरा पर चिल्लाने लगती है और गुस्से में लॉरा भी उसे धक्का मार देती है, जिसके बाद मारियाना वहाँ से चली जाती है। और फिर उसी रात को मारियाना लॉरा से माफी मांगते हुए उसे काफी मैसेज करती है, पर काफी देर सोचने के बाद लॉरा उसे फाइनली अनफ्रेंड कर देती है। और उसी रात नींद से जागी लॉरा को अपने आईने में कुछ अजीब सा दिखता है और हमें दिखता है लॉरा के पीछे खड़ा एक अजीब सा साया। और अगले दिन प्रोफेसर आकर सबको मारियाना की खबर सुनाता है। पीछे के कुछ दिनों के बारे में सोचती लॉरा होश में आती है और अगले सीन में सारे दोस्त लॉरा को समझाते हैं कि ये लॉरा की गलती नहीं है। और तभी लॉरा का एक दोस्त कोब सबको बताता है कि मारियाना की बॉडी अब तक नहीं मिली है क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि उसने अपनी जान कहां पर ली है, यहाँ तक कि मारियाना की सारी जानकारी हर जगह से मिट चुकी थी। अगली रात सोती हुई लॉरा फोन के रिंगटोन से उठ जाती है और देखती है कि मरी हुई मारियाना ने उसे कुछ मैसेज भेजा है और कंफ्यूज लॉरा देखती है कि मारियाना ने उसे अपनी जान लेता हुआ वीडियो भेजा है। लॉरा के चिल्लाने से उसका बॉयफ्रेंड टाइलर भी उठ जाता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो वीडियो को डिलीट नहीं कर पाता। अगली सुबह कॉलेज में सभी लोग लॉरा को अजीब तरह से देखने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद लॉरा को पता लगता है कि वो वीडियो किसी ने लॉरा के प्रोफाइल पर उसके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। और काफी ट्राई करने के बाद भी लॉरा वीडियो को अपने प्रोफाइल से डिलीट नहीं कर पाती और सारे लोग सोचते हैं कि वीडियो पोस्ट करने के पीछे उसी का हाथ है। और ओलिविया को अपनी प्रॉब्लम बताती लॉरा देखती है कि मारियाना फिर से उसके फ्रेंड लिस्ट में ऐड है और लॉरा उसे अनफ्रेंड भी नहीं कर पा रही। और यही सारी बातें अगले सीन में वो पुलिस को भी समझा देती है, पर लॉरा को अब अपने प्रोफाइल पर कोई कंट्रोल नहीं था, यहाँ तक कि वो अपना प्रोफाइल डिलीट भी नहीं कर पा रही थी। और इसी वजह से उसे अपने हैकर दोस्त कोब की मदद लेनी पड़ी और कोब उसे बताता है कि मारियाना के प्रोफाइल पर अब भी कोई पोस्ट अपलोड कर रहा है। पर मारियाना का प्रोफाइल देखता कोब कुछ भी समझ नहीं पाता। पर तभी लॉरा कुछ अजीब सा देखती है, वो देखती है कि मारियाना उसके दोस्त गुस्तावो के फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो गई है और अगले ही सीन में गुस्तावो को अपने ही घर में कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं, जिसके बाद वो लिफ्ट में अपने सर को मार मार कर खुद को मार देता है। गुस्तावो के मरने से सभी लोग डर जाते हैं, पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है उसकी गर्लफ्रेंड इजाबेल को, जो बताती है कि गुस्तावो ने अपनी जान नहीं ली क्योंकि वो खुद अपने कंट्रोल में नहीं था। अगली सुबह कोब के मैसेज के साथ लॉरा उठ जाती है और देखती है कि किसी ने गुस्तावो के मरने वाला वीडियो भी उसके प्रोफाइल में डाल रखा है। और हर बार की तरह लॉरा वीडियो को डिलीट भी नहीं कर सकती और वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती लॉरा के सामने अचानक से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें पता चलेगा कि अकेला होना कैसा होता है। और लॉरा की सारी फ्रेंड लिस्ट धीरे धीरे उससे नफरत करने लगती है और कॉलेज के डीन को भी मजबूरी में लॉरा को सस्पेंड करना पड़ता है। पर अब लॉरा को कोब के साथ मिलकर सारी असलियत जाननी थी और अगली सीन में कोब लॉरा को बताता है कि गुस्तावो वाली वीडियो में उसने काली मधुमक्खियों को देखा है और काली मधुमक्खियां वहाँ होती हैं जहाँ पर बुरी आत्मा होती है। आगे की जानकारी पाने के लिए वो दोनों मारियाना के घर जाते हैं और उन्हें कुछ अजीब पेंटिंग्स के साथ साथ मारियाना के स्कूल के फोटोज मिलते हैं और उस फोटो में दो बच्चों के मुंह पर मार्क किया हुआ था। मारियाना के स्कूल जाने के बाद लॉरा को पता चलता है कि मारियाना बचपन से ही अजीब थी, वो अपने लैपटॉप के ब्लैंक स्क्रीन पर घंटों तक देखती रहती और हमें ये दिखाया जाता है कि स्कूल के दो बच्चे मारियाना को तंग भी करते थे। और उधर इंटरनेट पर रिसर्च करते हुए
कोब को ब्लैक मिरर नाम के जादू के बारे में पता लगता है और इसी जादू की मदद से चुड़ैलें अपने शिकार को मारती। पर इससे पहले कि कोब आगे कुछ ढूंढ पाता, उसे सारी स्क्रीन्स में मरियाना दिखने लगती है और कोब वहाँ से भाग जाता है। और उधर लॉरा को पता लगता है कि मरियाना के स्कूल के 2 बच्चे काली मधुमक्खियों की वजह से मारे जा चुके थे। पर दूसरी तरफ ओलिविया देखती है कि इजाबेल अब मरियाना की फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो चुकी है और इसके तुरंत बाद ही हॉस्पिटल में इजाबेल अपनी ही लाश देखती है, जिसके बाद वो भी गुस्तावो की तरह अपनी ही जान ले लेती है। और जैसे कि उम्मीद थी, इजाबेल के मरने के बाद भी वो वीडियो लॉरा के प्रोफाइल पर पोस्ट हो जाती है। पर लॉरा पुलिस को समझाती है कि वो ऐसा नहीं कर रही। पर लॉरा के सभी दोस्त अब खतरे में थे और उनमें से कोई भी चाहते हुए भी लॉरा को ना अनफ्रेंड कर सकता और ना ही अपना अकाउंट डिलीट कर सकता। अगले सीन में कोब लॉरा को ब्लैक मिरर के बारे में सब बताता है। वो बताता है कि ब्लैक मिरर में काफी देर तक देखने से कोई भी दूसरी दुनिया से जुड़ सकता है और मरने के बाद वही इंसान कुछ और बन जाता है और उसे रोकने का एक ही तरीका है कि जो मरा है उसके असली शीशे यानी कि ब्लैक मिरर को तोड़ना होगा, वही शीशे को जिसके सामने उसने अपनी जान दी है। और लॉरा समझ जाती है कि उसे मरियाना के ब्लैक मिरर यानी उसके लैपटॉप को तोड़ना होगा और उसके लिए उन्हें उस जगह का पता लगाना होगा जहाँ पर मरियाना ने अपनी जान दी। पर इससे पहले उसे अपने सारे दोस्तों से दूर जाना होगा ताकि अब किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचे। और इसी दौरान लॉरा का बॉयफ्रेंड टाइलर मरियाना के असली पते को ढूंढ निकालता है। पर तब तक लॉरा की दोस्त ओलिविया भी मरियाना के फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो गई थी। पर किसी तरह टाइलर और लॉरा सही समय पर वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। और हॉस्पिटल से निकली लॉरा टाइलर को अकेला छोड़कर कोब के साथ लैपटॉप ढूंढने निकल जाती है। पर कोब उसे बताता है कि सभी की जान खतरे में है सिवाय लॉरा के, क्योंकि मरियाना लॉरा को मारना नहीं चाहती, बस उसे अकेला करना चाहती है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ओलिविया अपनी ही जान ले लेती है, जिसके बाद लॉरा के साथ लैपटॉप ढूंढता कोब देखता है कि वो भी लॉरा की फ्रेंड लिस्ट में है और वो डिसाइड करता है कि इससे पहले कि मरियाना उसे मारे वो खुद लॉरा को मार देगा, क्योंकि अगर लॉरा मर गई तो मरियाना उसे अकेला नहीं कर पाएगी। पर लॉरा किसी तरह कोब से दूर भाग जाती है और फाइनली लॉरा को उस जगह का पता लग जाता है जहाँ पर मरियाना ने अपनी जान दी। पर तब तक टाइलर कोब के पास पहुंच जाता है, पर कोब धोखे से टाइलर को भी मार देता है। पर इससे पहले कि वो लॉरा को कुछ करता, वो खुद ही मारा जाता है। और फाइनली लॉरा मरियाना के लैपटॉप तक पहुंच जाती है और जैसे ही लॉरा उस लैपटॉप में देखती है वो भी दूसरी दुनिया से जुड़ जाती है। अगले सीन में हमें कॉलेज का एक नया दिन दिखाया जाता है और साथ में हमें दिखाई जाती है लॉरा एक नई मरियाना के रूप में, जो कहीं ना कहीं अब ब्लैक मिरर जादू से जुड़ चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी द फ्रेंड रिक्वेस्ट की पूरी स्टोरी। कमेंट से मुझे बताइए कि अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का सुनना पसंद करोगे और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।